हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं जितेंद्र अजमेरा द क्रेजी प्रोग्रामर्स की तरफ से। आज वाले वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ट्रिगर्स। ठीक है, वैसे तो अगर आप में से कोई भी टेक्निकल बैकग्राउंड से है या फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से अगर थोड़ा सा भी जो है ताल्लुक़ रखता है तो उसे पता होगा ट्रिगर का मतलब क्या होता है। लेकिन चूंकि हमारे वीडियो हर तरह के, हर एज ग्रुप के और हर कैटेगरी के स्टूडेंट्स देखते हैं, इसलिए मैं बताता हूँ ट्रिगर क्या होता है। ट्रिगर का मतलब होता है कि ऐसा प्रोग्राम जो कि खुद ब खुद एग्जीक्यूट होए और ये किसी स्पेसिफिक टाइप के ऑपरेशन को परफॉर्म करे। कैसे? सबसे सिंपल एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। आप कैलकुलेटर में 2 + 2 करेंगे, ऑटोमेटिक रिजल्ट शो होगा 4। तो ये एक तरह का आप ट्रिगर का एग्जांपल समझ सकते हैं कि भाई स्पेसिफिक ऑपरेशन 2 + 2 का रिजल्ट 4 आना चाहिए। ठीक है, बट ये एक एग्जांपल है। प्रैक्टिकली में 2 + 2 = 4 ये ट्रिगर नहीं है। ठीक है, आप कोई ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हैं, ठीक है, उसमें कोई कॉलम जो होते हैं जिनके ऊपर स्टार लिखा होता है वो मैंडेटरी होते हैं। अगर आप उस कॉलम में वैल्यू नहीं फिल करेंगे और जैसे सबमिट पे क्लिक करेंगे तो एक एरर मैसेज शो होगा, दिस फील्ड कुड नॉट बी ब्लैंक, यानी ये फील्ड को ब्लैंक नहीं छोड़ सकते, कोई ना कोई वैल्यू इंसर्ट करनी होगी। तो ये जो मैसेज मुझे शो हुआ, ये मैसेज एक्चुअली एक ट्रिगर के अकॉर्डिंग था। कि ट्रिगर का मतलब क्या है कि भाई किसी भी तरह के रिलेशनल डेटाबेस के ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए जाते हैं, उन रेस्ट्रिक्शंस को मेंटेन या एग्जीक्यूट करने के लिए ट्रिगर लिखे जाते हैं। ठीक है, तो ट्रिगर एक छोटा सा प्रोग्रामिंग कोड ही हो गया है अपने आप में, जो कि कोई स्पेसिफिक ऑपरेशन परफॉर्म करता है। तो बात करते हैं क्या ट्रिगर खुद ब खुद एग्जीक्यूट होता है? जी हाँ, लेकिन उसके लिए वो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। कैसे? उससे पहले ट्रिगर की कुछ बेसिक थ्योरी और पढ़ लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला कि ये खुद एक कोडिंग ब्लॉक है। अगर हम DBMS की बात करें तो बाय डिफ़ॉल्ट ये SQL में ही लिखा जाएगा। ठीक है, अगर हम किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें तो उसका कोडिंग ब्लॉक जो है उसकी लैंग्वेज में लिखा जाएगा। ओके, सो ये कोडिंग ब्लॉक जो है अपनी जो है मदर लैंग्वेज जो होती है, यानी कि जिस भी एप्लीकेशन या जिस टूल के अंदर बनाया जा रहा है उस लैंग्वेज का सपोर्ट करते हुए ट्रिगर को क्रिएट किया जाएगा और डेटाबेस के अंदर SQL के थ्रू ये किया जाएगा। अब बात करते हैं, ठीक है, ये ट्रिगर कब परफॉर्म होते हैं? ये ऑटोमेटिक परफॉर्म होते हैं। ठीक है, लेकिन ये परफॉर्म क्या करते हैं? ऐसा ऑपरेशन जो पहले से ही इस ट्रिगर के अंदर प्री डिफाइन कर दिया जाता है वो स्पेसिफिक होता है। ठीक है, यानी कि किसी भी डेटाबेस टेबल के ऊपर हम मल्टीपल ट्रिगर अप्लाई कर सकते हैं। हर एक ट्रिगर दूसरे से बिल्कुल यूनिक होगा और अलग टास्क परफॉर्म करेगा और हर एक ट्रिगर के एग्जीक्यूट होने के पीछे की कंडीशन भी बिल्कुल अलग होगी। ठीक है, तो ये खुद एग्जीक्यूट होता है और हर ट्रिगर दूसरे ट्रिगर से अलग होता है और हर ट्रिगर के एक्टिव होने का रीज़न कुछ न कुछ और होगा। डिजाइन्ड बाय यूज़र एंड एग्जीक्यूट्स ऑटोमेटिकली। देखिए, ट्रिगर को यूज़र डिज़ाइन करता है अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, लेकिन जब इसे बना दिया जाता है तो उसके बाद में ये खुद ब खुद एग्जीक्यूट होता है। लेकिन तभी जब वो कंडीशन, जिस कंडीशन पे से एग्जीक्यूट होना चाहिए तभी, यूनिक नॉर्मल कंडीशन में भी बार बार एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक है, सो अब अगर बात करें मल्टीपल ट्रिगर्स फॉर मल्टीपल इवेंट, एक सिंगल रिलेशनल टेबल के अंदर भी अगर मल्टीपल इवेंट्स हो रहे हैं तो उन मल्टीपल इवेंट्स के लिए मल्टीपल ट्रिगर्स बनाए जा सकते हैं। ओके, ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है और ऐसा भी नहीं हर टेबल में ट्रिगर बनाना जरूरी है। ट्रिगर किसी एक तरह से समझ लीजिए अनऑथोराइज यूज़ को या फिर किसी भी अनऑथोराइज एक्टिविटी को रोकने के लिए बनाया जाता है। तो अगर सिंपल टेबल है वहाँ पे ऐसे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है तो वहाँ ट्रिगर नहीं होगा। ठीक है, मेंटेन सिक्योरिटी, इंटीग्रिटी एंड ऑथोराइजेशन। देखिए, एक्चुअली तो बहुत सारी चीज़ें करता है ट्रिगर। ये कंसिस्टेंसी मेंटेन रखता है, रिडंडेंसी रोकता है, ठीक है, ये डेटाबेस को सिक्योर बनाए रखता है, इंटीग्रिटी बनाए रखता है, रिलायबल बनाए रखता है, साथ के साथ ऑथोराइजेशन भी मेंटेन करता है। जैसे किसी डेटाबेस के अंदर मैं कुछ चेंजेस कर रहा हूँ, लेकिन अगर मुझे उसका ऑथोराइजेशन नहीं दिया गया तो उस मैंने जो भी चेंजेस किए उसको एक्सेप्ट नहीं होगा, एरर मैसेज शो करेगा दैट यू आर नॉट ऑथोराइज्ड। तो ये भी एक ट्रिगर का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, तो कुल मिला के ट्रिगर का काम ही यही है कि वो डेटाबेस को कंप्लीट रिलायबल बना करके रखे। इसकी जो एसिड प्रॉपर्टी जो होती है, एटिमोसिटी, कंसिस्टेंसी, इंटीग्रिटी, ड्यूरेबिलिटी, इन सब प्रॉपर्टीज़ को मेंटेन करके रखे। हम आने वाले वीडियोस में DBMS की एसिड प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, सो अब ये बेसिकली किस तरह से डिज़ाइन होता है या कहाँ कहाँ काम करता है। तो जो DML ऑपरेशंस होते हैं, DML स्टेटमेंट्स, DML क्या होता है? डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। हमने इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो ऑलरेडी बनाया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैं यहाँ शॉर्ट में बता देता हूँ DML होता क्या है। डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, ये वो लैंग्वेज है जिसकी मदद से डेटाबेस के अंदर एक्सेस किया जाता है या चेंजेस या मॉडिफिकेशन किए जा सकते हैं, इसे DML बोला जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर जब इंसर्ट ऑपरेशन, अपडेट ऑपरेशन या डिलीट ऑपरेशन हम परफॉर्म करते हैं, इन कंडीशन पे ट्रिगर डिज़ाइन किए जाते हैं। क्यों? ऐसी कोई चीज़ जो टेबल के अंदर नहीं इंसर्ट होनी चाहिए वो आप इंसर्ट करेंगे तो डेटाबेस आपको रोकेगा और एरर मैसेज शो करेगा। इट्स एन काइंड ऑफ ट्रिगर।
कोई चीज़ आप अपडेट कर रहे हैं तो उसमें भी एक मैसेज आता है। जैसे हम फॉर्म जब भरते हैं तो उसमें लिखा हुआ आता है कि ईमेल आईडी और जो मोबाइल नंबर आपने दिया वो वेरीफाई कर लीजिए, एक बार सबमिट करने के बाद आप चेंजेस नहीं कर पाएंगे। तो वो जो मैसेज आ रहा है वो भी ट्रिगर ही है, यानी अपडेट करने पे भी ट्रिगर एक्टिव होते हैं। एंड डिलीट करने पे भी, कोई डेटा हम डिलीट करते हैं तो अक्सर लिखा हुआ आता है, जैसे मोबाइल में भी आता है, सिस्टम में भी लिखा हुआ आता है कि ये जो फाइल डिलीट कर रहे हैं इसे आप वापस रिसीव नहीं कर पाएंगे। तो इट्स ए काइंड ऑफ ट्रिगर, यानी कि ऐसा नहीं कि ट्रिगर कोई अलग से ऑपरेशन है। ट्रिगर आपके ऑपरेशन जो भी आप परफॉर्म कर रहे हैं उनकी परमिशन चेक करेगा कि क्या उन ऑपरेशंस की परमिशन है या नहीं। अगर उनमें कोई रेस्ट्रिक्शंस है तो वो शो करेगा, साथ के साथ आपको मैसेज शो करेगा। और कभी कभी तो ट्रिगर आपको हेल्प भी करते हैं। कैसे? सपोज जैसे कितनी बार ऑनलाइन फॉर्म भरते हुए हम क्या करते हैं, जैसे हम किसी कॉलम पे आके अटक गए, क्या ये इस कॉलम के अंदर वैल्यू क्या फिल करनी है, तो जैसे हम उस कॉलम पे कर्सर को ले जाते हैं तो वहाँ ऑटोमेटिक एक छोटा सा पॉपअप विंडो खुल जाता है जिसके अंदर लिखा होता है कि इसके अंदर फिल क्या करना है। जैसे कि कैप्चा जब स्टार्टिंग में आया था तो उसमें बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता था कैप्चा फिल कैसे करना है। तो जैसे आप कैप्चा वाले पोर्शन कॉलम पे जाकर के खाली कर्सर को छोड़ देते थे तो वहाँ पे एक पॉपअप विंडो खुलती थी एंड उसके अंदर लिखा हुआ आता था कि ये कैप्चा है, इसमें जो स्ट्रिंग आगे दे रखी है डेटा की, नंबर्स की या कैरेक्टर्स की, इनको यहाँ यूँ का यूँ फिल करना है। ठीक है, तो ये जो है ये एक तरह से मतलब यूज़र को गाइड करने का भी काम करते हैं ट्रिगर्स। अगर कोई जो किसी सिस्टम से न्यू है तो वहाँ पर उसको गाइडेंस देने का भी काम ट्रिगर करते हैं। ठीक है, तो ये सब था, दिस इज ऑल अबाउट ट्रिगर। अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने यहाँ पे स्कूल का एग्जांपल लिया है। ये एक स्कूल की टेबल है, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, क्लास एंड फीस। अब क्या हुआ कि कोई स्टूडेंट है, उसकी फीस जमा हो रही है। जैसे स्कूल की बात करें, सपोज स्कूल की फीस है 5000। ठीक है, अब कोई पेरेंट ऑनलाइन फीस भर रहा है तो उसने क्या किया, एप्लीकेशन के थ्रू 5000 से लेस फीस भर दी। उसने क्या किया, सपोज 4999 उसने फिल कर दिया। तो यहाँ पे दो तरह के ट्रिगर हो सकते हैं। एक ट्रिगर जो क्या होगा, वो ऑटोमेटिक इसको 5000 कर देगा। ठीक है, मतलब कि अगर 5000 के इक्वल ही होनी चाहिए फीस, उससे कम या ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तो उससे मैं कितनी भी कम या कितनी भी ज़्यादा भरूँ उसको ऑटोमेटिक 5000 कर देगा। आप बार बार वैल्यू इंसर्ट करो, वो बार बार उसको 5000 पे ले आएगा। एक तो इस टाइप का ट्रिगर, या फिर दूसरे टाइप का ट्रिगर जो कि एक एरर मैसेज देगा दैट द वैल्यू शुड बी इक्वल टू 5000, यानी कि यहाँ जो वैल्यू आप इंसर्ट कर रहे हैं वो 5000 के इक्वल ही होनी चाहिए, उससे कम या ज़्यादा नहीं। तो दो टाइप के ट्रिगर ये हमने देखे यहाँ पे, एक जो ऑटोमेटिक वैल्यू को करेक्ट कर रहा है बार बार, और दूसरा जो कि खुद करेक्ट नहीं कर रहा बल्कि वैल्यू एक्सेप्ट ही नहीं होने दे रहा है और एरर मैसेज शो कर रहा है। तो इन ट्रिगर्स में जब तक आप ट्रिगर्स की कंडीशंस के अकॉर्डिंग वर्क नहीं करेंगे तब तक आपका एक्चुअल ऑपरेशन कभी परफॉर्म हो ही नहीं पाएगा। तो ट्रिगर एक तरह से क्या कर रहा है, ये डेटाबेस की सारी प्रॉपर्टीज़ को एक्चुअली एक्यूरेट रखने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो ये मेरा एग्जांपल था कि किस तरह से ट्रिगर इस टेबल पे वर्क करेगा। तो आपने कई तरह के ट्रिगर्स के एग्जांपल देखे होंगे ऑनलाइन फॉर्म भरते वक्त, या फिर ऑनलाइन कभी अकाउंट आपने ओपन कराया होगा, ऑनलाइन किसी डॉक्यूमेंट के लिए अप्लाई किया होगा। आप जब उसके अंदर इन्फॉर्मेशन फिल करते हैं तो कितनी सारी जगह जो है चीज़ें लिखी हुई आती है। जैसे हम ऑनलाइन पेमेंट करते हैं और वहाँ पे जब हम कार्ड नंबर डालते हैं तो आपने नोटिस किया स्टार्टिंग के 4 डिजिट डालते ही पीछे जो है कार्ड का सिंबल शो होने लगता है कि ये इस कंपनी का कार्ड है। ये कैसे पता लगता है, वो उसको आइडेंटिफाई करता है, वहाँ ट्रिगर की तरह एक मैसेज शो करता है कि ये इस कंपनी का कार्ड है, ताकि यूज़र डबल श्योर हो जाए कि हाँ यार ये तो, जैसे मैंने वीज़ा का इंसर्ट किया तो वीज़ा वहाँ पे शो कर रहा है, या मैंने रुपये का इंसर्ट किया तो रुपये वहाँ शो कर रहा है। तो ये कुल मिलाकर के ट्रिगर्स जो है वो यूज़र की हेल्प के लिए ही होते हैं। और दूसरा, डेटाबेस जो है स्मूथली एक्सपीरियंस के साथ रन करता रहे, क्योंकि डेटाबेस को हर तरह के लोग एग्जीक्यूट करते हैं, इवन वो भी जो डेटाबेस के बारे में कोई नॉलेज नहीं रखते। तो ऐसे यूज़र्स जो डेटाबेस के अंदर किसी भी तरह की एनोमली क्रिएट ना कर दे, किसी भी तरह का वेरिएशन ना ले आए, इसके लिए ट्रिगर्स की मदद से इन्हें एक तरह से मेंटेन करके रखा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं ट्रिगर के सिंटेक्स की, यानी ट्रिगर किस तरह से लिखा जाता है। तो बहुत सिंपल सा इसका कोड है, क्रिएट ट्रिगर, ट्रिगर क्रिएट करो, और आगे जिस भी नाम से आपको ट्रिगर बनाना है उसका नेम आप यहाँ दे सकते हैं। अब बिफोर या आफ्टर, ये दो चीज़ें, कोई भी इवेंट जिसके लिए हमें ट्रिगर बनाना है, उस ट्रिगर के होने के पहले उस इवेंट के होने के पहले ट्रिगर एग्जीक्यूट करना है, या इवेंट के होने के बाद ट्रिगर जो है वो एग्जीक्यूट करना है। कैसे, मुझे ट्रिगर बनाना है फीस डिटेल्स, किसके, कि बिफोर मतलब कि फीस एंट्री करने से पहले जैसे इस कॉलम पे कर्सर लेके आया एक मैसेज शो हो जाए, वैल्यू शुड बी इक्वल टू 5000, कि यहाँ पे 5000 के इक्वल ही वैल्यू एक्सेप्ट होगी, उससे कम या ज़्यादा नहीं। तो ये अभी तक तो मैंने एंट्री भी नहीं करी है, ऑपरेशन किया भी नहीं, उसके पहले मुझे इन्फॉर्मेशन मिली क्योंकि मैंने उस तरह से उसको डिज़ाइन किया है। ठीक है, या फिर आफ्टर, वैल्यू इंसर्ट करने के बाद में या तो वो खुद उसको 5000 कर देगा, वो मैसेज शो करेगा कि भाई वैल्यू जो 5000 ही होनी चाहिए, या फिर वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं करेगा और वहाँ पे लिखेगा कि वैल्यू शुड बी 5000। तो यहाँ पे वैल्यू इंसर्ट करने के बाद में हो रहा है। तो ट्रिगर इस तरह से दो तरह से काम करता है, या तो ऑपरेशन या इवेंट होने के पहले, या ऑपरेशन या इवेंट होने के बाद में। ठीक है, फिर उसके बाद में अब ऑपरेशन क्या है, किस ऑपरेशन पे, इंसर्ट करने पे हो रहा है,
अपडेट करने पे हो रहा है या डिलीट करने पे। जैसे यहाँ फीस की बात करें तो यहाँ तो इंसर्ट हो गया ना, मैं 5000 इंसर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो इंसर्ट कर रहा हूँ तब जाकर के मुझे जो है ये अलग अलग ट्रिगर शो हो रहा है। अगर मैं अपडेट करने की कोशिश करूँ, सपोज जैसे मैं स्टूडेंट का नेम जो है, नेम या फिर सॉरी क्लास जो है वो अपडेट करने की कोशिश करूँ, स्टूडेंट पहले 10th क्लास में था, वो अब अगर वो पास हो चुका है और मैं वहाँ पे 9th क्लास फिल कर रहा हूँ, तो ये मुझे एरर मैसेज देगा। क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू सिस्टम 10th के बाद 11th में जाएगा और मैं तो क्लास लेस कर रहा हूँ, तो मुझे एक एरर मैसेज शो करेगा डेट द वैल्यू शुड बी सिक्वेंशियल, यानी कि वैल्यू जो है सिक्वेंशियल होनी चाहिए। तो 10th के बाद में 11th होना चाहिए, 9th एक्सेप्ट नहीं होगा। ये कब हुआ? अपडेट होने पे। उसी तरह से डिलीट होने पे, मैं किसी स्टूडेंट का रिकॉर्ड डिलीट कर दूं तो वहाँ पे एक मैसेज आएगा, अगर ये रिकॉर्ड डिलीट किया तो इससे रिलेटेड बाकी सारी टेबल्स में भी डेटा डिलीट होगा और ये डेटा वापस रिट्रीव नहीं कर सकते। यहाँ पे भी जो हमें जो मैसेज शो हो रहा है, ये भी इससे अगर ना काइंड ऑफ एग्जाम्पल कि ये एक ट्रिगर है। साथ के साथ अगर ऑथोराइजेशन नहीं है, जैसे कि मैं इन टेबल के अंदर इंसर्ट करूँ, अपडेट या डिलीट करने का मुझे परमिशन नहीं है, ऑथोराइजेशन नहीं है, तो मैं अगर कुछ चेंजेस करूँगा, इंसर्ट करूँगा, अपडेट करूँगा, डिलीट करूँगा, तो वो ऑपरेशन को तो सीधा नेग्लेक्ट कर देगा और साथ के साथ मैसेज शो करेगा यू आर नॉट ऑथोराइज टू डू सो। ठीक है, अब ये कैसे होता है? ऑब्वियसली बात है, मैंने किस तरह के अकाउंट से लॉगिन किया है उसे ऑथोराइजेशन का पता लग जाएगा कि भाई मैं एडमिनिस्ट्रेटर हूँ या मैं एंड यूज़र हूँ या मैं प्रोग्रामर हूँ, उस कंडीशंस के अकॉर्डिंग भी ट्रिगर परफॉर्म होंगे। ठीक है, तो ये हो गया। अब बिफोर या आफ्टर, मतलब इन तीनों ऑपरेशन के, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट के पहले या इंसर्ट, अपडेट, डिलीट के बाद में। और ये जरूरी नहीं तीनों एक साथ हो, तीनों में से कोई भी एक भी ऑपरेशन हो रहा ना, उसके पहले या बाद में हम ट्रिगर डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब ये सारा ट्रिगर किस टेबल पे लगाना है? तो ऑन टेबल नेम, उस टेबल का नेम हमें यहाँ पे लिखना है। ठीक है, अब यहाँ तक हो गया। क्या उसे हर रो में एग्जीक्यूट करवाना है? जी हाँ, हर रो में एग्जीक्यूट करवाना है। क्यों? ऑब्वियस सी बात है ना, हर स्टूडेंट की फीस जमा होगी तो हर एक रो पे एग्जीक्यूट होगा। अगर मैं किसी स्पेसिफिक रो पे ही करना चाहूँ तो मुझे फॉर ईच रो हटा देना होगा, लेकिन तब मुझे फिर जो वहाँ पे कॉलम वैल्यू डिफाइन करनी होगी। तो बाय डिफॉल्ट ट्रिगर जो होते हैं वो सारी रो के लिए काम करते हैं, सभी रो पे, क्योंकि ट्रिगर डेटाबेस होती ही है ना, लगातार रोज अपडेट होती रहती है, नई नई इन्फॉर्मेशन आती रहती है, तो हर एक रो के लिए ये ट्रिगर एग्जीक्यूट होगा। ओके, फिर उसके बाद में ट्रिगर बॉडी। ट्रिगर बॉडी का मतलब आउटपुट क्या शो होना चाहिए, वो आउटपुट यहाँ लिखा जाता है, एज इन लाइक एक मैसेज जो यूज़र को दिखेगा, तो वो यहाँ पे शो होगा। ठीक है, अब कभी कभी क्या होता है कि जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया कि या तो खुद ही उसको 5000 के इक्वल कर देगा। मैंने 4999 लिखा, उसको खुद ब खुद 5000 कर दिया। मैंने 3000 लिखा, उसको खुद ब खुद 5000 कर दिया। मैंने 10000 लिखा, उसको खुद को खुद 5000 कर दिया। तो ये एक और अलग से एक छोटा प्रोग्राम हो गया कि जो भी वैल्यू लिखो उसको इक्वल 5000 ही करना है, यानी जो भी वैल्यू दी उसको कंपेयर करो, अगर इक्वल टू 5000 है तो एक्सेप्ट करो, नहीं है तो उसको 5000 के बराबर कर दो, यानी कि वहाँ पे वैल्यू राइट करो 5000। तो ये खुद एक छोटा सा प्रोग्राम हो गया। तो वो प्रोग्राम एक्चुअली यहाँ पे ट्रिगर बॉडी में आ जाते हैं। साथ के साथ यहाँ पे क्या होता है कि अगर खाली आपको मैसेज शो कराने वाले ट्रिगर्स डालने हैं तो वो मैसेज क्या शो होगा वो भी यहाँ पे आ जाएगा। तो ये सब ट्रिगर बॉडी में आता है। ठीक है, तो इस तरह से ट्रिगर का सिंटेक्स रहता है। इसमें से अगर हम इनकी बात करें, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट की, तो ये ट्रिगरिंग इवेंट है, यानी इनके होने पे ट्रिगर एक्टिव होगा। अगर डिफाइन कर रखा है तो, नहीं डिफाइन कर रखा है तो नहीं होगा। साथ के साथ ट्रिगर बॉडी यानी कि ट्रिगर रेस्ट्रिक्शन, ट्रिगर किस चीज़ के लिए बनाया गया, क्या रेस्ट्रिक्शंस फॉलो करने के लिए बनाया गया है, तो वो यहाँ पे रहेगा। तो इस तरह से ट्रिगर का सिंटेक्स काम करता है। ठीक है, तो ये हमने सिंटेक्स को समझा, एग्जाम्पल समझा और ट्रिगर की जो है बेसिक ट्रिगर की जो बेसिक डिटेल्स है वो हमने समझी। अब हम देख लेते हैं कि ट्रिगर के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। तो ट्रिगर के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की तरफ बढ़ने से पहले एक बार हम ये देख लेते हैं कि ट्रिगर के बेसिक पार्ट कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो बेसिक पार्ट में सबसे पहले आएगा ट्रिगरिंग इवेंट और स्टेटमेंट। ठीक है, इवेंट और स्टेटमेंट मतलब किस तरह के इवेंट या स्टेटमेंट पे वो ट्रिगर एक्टिव होगा। तो पहला पार्ट जो ट्रिगर का होता है वो होता है ट्रिगरिंग इवेंट। ठीक है, यानी किस इवेंट पे ट्रिगर एक्टिव होगा, ये हो गया ट्रिगरिंग इवेंट। ठीक है, दूसरा है ट्रिगर रेस्ट्रिक्शन, यानी कि क्या जो है ट्रिगर के अंदर होना चाहिए वो यहाँ डिफाइन किया जाएगा। तो ट्रिगर इवेंट या ट्रिगरिंग इवेंट जो भी होना चाहिए, ठीक है हमारा, या फिर रेस्ट्रिक्शन भी हम बोल सकते हैं कि ट्रिगर के अंदर क्या रेस्ट्रिक्शंस अप्लाई किए गए हैं या फिर क्या ऑपरेशन उसका परफॉर्म होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, ये इसका सेकंड पार्ट। और इसका तीसरा पार्ट है ट्रिगर एक्शन, यानी ट्रिगर का आउटपुट क्या आना चाहिए। ठीक है, ट्रिगर एक्शन। तो अगर ये जो तीन पार्ट हैं, ये तीनों बेसिक पार्ट हैं ट्रिगर के। ठीक है,
फर्स्ट है ट्रिगरिंग इवेंट, तो यहाँ पे ये रहे ट्रिगरिंग इवेंट। इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, इनमें से किस पे होगा? ये तीनों ही ट्रिगरिंग इवेंट कहलाते हैं। ठीक है, हम चाहें तो तीनों पे अप्लाई कर सकते हैं अलग अलग, या तीनों में से किसी एक पे भी अप्लाई कर सकते हैं, पर एक ही ट्रिगर तीनों के लिए नहीं चलेगा। जो इंसर्ट के लिए काम करता है वो अपडेट के लिए नहीं करेगा, जो अपडेट के लिए करता है वो डिलीट के लिए नहीं करेगा, यानी कि हर एक के लिए इंडिविजुअल ट्रिगर बनाया जाता है। ठीक है, दूसरा ट्रिगर रेस्ट्रिक्शन, यानी कि ट्रिगर के अंदर हमें क्या करवाना है, ठीक है, वो यहाँ डिफाइन होगा ट्रिगर रेस्ट्रिक्शन के अंदर, और उससे आउटपुट क्या आता है वो ट्रिगर एक्शन में चला जाता है। ठीक है, कैसे? जैसे मैंने वही फीस का एग्जांपल दिया था कि वैल्यू जो है 5000 के इक्वल होनी चाहिए। तो अगर बात करें कि भाई किस पे होना चाहिए, सपोज जैसे कि आफ्टर, ठीक है, क्रिएट ट्रिगर फीस डिटेल्स आफ्टर, यानी कि बाद में, किसके बाद में? इंसर्ट करने के बाद में। ठीक है भाई, और टेबल नेम क्या दे दिया? स्टूडेंट। हर रो पे अप्लाई करना है, और ट्रिगर बॉडी में क्या लिखा? कंपेयर वैल्यू इफ इक्वल टू 5000, ठीक है, देन ओके, अदरवाइज राइट द वैल्यू 5000, यानी कि जो वैल्यू लिखी गई है फीस वाले ब्लॉक में उसे कंपेयर करो 5000 के साथ, अगर इक्वल है तो ओके है, नहीं है तो उसे 5000 के बराबर कर दो। ये मैंने डाल दिया रेस्ट्रिक्शन के अंदर। आउटपुट जो होता है, एक्शन जो होता है वो हमें शो होता है कैसे? मैं जैसे ही वहाँ पे वैल्यू इंसर्ट करूँगा, अगर मैंने 5000 डाली है वैल्यू, ठीक है, तब तो ओके है। अगर नहीं है और मैंने कोई भी दूसरी वैल्यू डाल दी है तो सिस्टम उसे खुद चेंज करके 5000 के इक्वल कर देगा। तो ये एक्शन है, एक्शन यूज़र को दिखाई देता है। ठीक है, या तो डायरेक्ट वैल्यू चेंज होकर के, या फिर हमें एरर मैसेज के फॉर्म में शो होगा, इस तरह से। तो किसी भी फॉर्मेट में ट्रिगर हमें शो होगा। तो ये तीन बेसिक पार्ट होते हैं ट्रिगर के। सबसे पहले बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ ट्रिगर। ट्रिगर के एडवांटेज क्या है? सबसे पहले तो बात ये हो गया कि ये डेटाबेस की इंटीग्रिटी को बनाए रखता है। इंटीग्रिटी मतलब कि डेटाबेस जिन रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करता है वो रूल्स रेगुलेशन हर एक न्यू डेटा पे भी या हर एक न्यू ऑपरेशन पे भी परफॉर्म होंगे, और डेटाबेस हमेशा इंटीग्रेटेड फॉर्म में रहेगा। जिस तरह से इसे डिज़ाइन किया गया था हमेशा उसी फॉर्म में रहेगा। इसमें कोई भी एनोमली या कोई भी जो है प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। पहला एडवांटेज तो ये हो गया। और दूसरा जो एक सबसे बड़ा जो एडवांटेज होता है, ठीक है, ट्रिगर है, मैं आपको बताऊं कैसे, कि जैसे स्टूडेंट टेबल की बात करूं, ऑब्वियसली बात है 500-600 या कम से कम 1000 स्टूडेंट तो पढ़ते ही हैं आज के टाइम में हर स्कूल में। अब मैं उन स्टूडेंट का डेटाबेस बना रहा हूँ, अब मैं चाहता हूँ मैं हर एक के अंदर वैल्यू फिल करूँ, तो बहुत सारे ऑप्शन है। सबकी वैल्यू 5000 होती है, ऑब्वियसली बात है। ठीक है, तो या तो मैं पूरे कॉलम को सेलेक्ट करके एक साथ 5000 इंसर्ट कर दूं, या फिर मैं एक ट्रिगर बना दूं कि जब भी नई रो पे क्लिक करूं ऑटोमेटिक फीस वाले जो टपल के अंदर या फीस वाले ब्लॉक के अंदर 5000 लिखा हुआ आ जाए। तो ये भी एक ट्रिगर का एग्जांपल है। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, ट्रिगर की मदद से किसी टेबल में अगर कोई एक ही वैल्यू बार बार मल्टीपल टाइम रिपीट करनी है, या कोई एक ही ऑपरेशन बार बार या मल्टीपल टाइम रिपीट करना है, तो मैं उसके लिए ट्रिगर बना दूंगा। वो वैल्यू खुद रिपीट होती रहेगी, खुद ऑपरेट होती रहेगी, और मैं काफ़ी जो है एक तरह से एक्स्ट्रा वर्क से बच जाऊँगा। ठीक है, इसमें कुछ बेसिक चेंजेस भी आप कर सकते हो कि भाई कंपेयर करो, अगर क्लास जो है वो है 1 तो फीस होगी 5000। कंपेयर करो, क्लास है अगर सेकेंड तो 5000 प्लस 1000 इज इक्वल टू 6000। तो इस तरह की भी आप ट्रिगर बना सकते हो। तो क्लास 12 कंपेयर क्लास, अगर इफ क्लास इज इक्वल टू 12 देन 5000 प्लस 5000, सॉरी 50,000 हो गया, 5000 प्लस 5000 इज इक्वल टू 12000। तो पता होगा क्या कि जब भी मैं टेबल के अंदर न्यू स्टूडेंट की एंट्री करूंगा और जैसे ही क्लास डालूंगा तो ट्रिगर क्या चेक करेगा, क्लास क्या है 1 है तो 5000, 2 है तो 5000 प्लस 1000 6000। अगर इसी तरह से इंक्रीमेंट होते होते मल्टीपल क्लासेस के हिसाब से, यानी एक ही ट्रिगर में मैंने ये सारे ऑपरेशन डाल दिए। ठीक है, यहाँ पे मैं इंसर्ट ऑपरेशन के ऊपर एक ट्रिगर अप्लाई कर रहा हूँ। उस ट्रिगर में ये मैंने सारे एक्शन डाले हैं कि क्लास की वैल्यू को कंपेयर करो, और इन वाली जो है फर्स्ट से लेकर के 12 तक की जो है मैंने 12 अलग अलग कंडीशन लिख दी। इनमें से कोई भी एक वैल्यू क्लास में इंसर्ट की गई है, यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन 8 9 10 11 12, तो उसके अकॉर्डिंग उसके सामने वाली कंडीशन एग्जीक्यूट कर दो, और उसका आउटपुट फीस वाले कॉलम में दिखना चाहिए। तो ये भी ट्रिगर के जरिए किया जा सकता है। तो आप सोचिए कितना काम आसान हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गए एडवांटेजेस। अब बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की। कई बार ट्रिगर एक्टिव होते हैं किसी तरह के एरर पे, कोई फील्ड खाली छोड़ दिया। जैसे आप लोगों ने अक्सर ही देखा होगा, हम लोग ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, एक एरर मैसेज आता है, कार्ड का नंबर डाल दिया, एग्जीक्यूट कर दिया, एंटर कर दिया, OTP डाल दिया, जैसे पेज पे गए पेमेंट पेज पे मैसेज लिखा हुआ आता है कि है ना प्लेन टेक्स्ट नॉट अलाउड। अब इसका तो मतलब ये एक ऐसी है जो लोग आए दिन फेस करते हैं, उनको पता भी नहीं होता कि ये प्रॉब्लम है क्या। इस प्रॉब्लम का मतलब ये है कि उस खास तरह के ट्रांजेक्शन के लिए इस कार्ड को डिक्लाइन कर दिया गया है। मतलब वो खास तरह का जो भी आप एग्जीक्यूशन कर रहे हैं या ट्रांसफ़र कर रहे हैं, पेमेंट ट्रांसफ़र, वो इस कार्ड के लिए अभी अलाउड नहीं है। तो वहाँ लिखा हुआ क्या आ रहा है, प्लेन टेक्स्ट नॉट अलाउड। अब आप यहाँ तो क्या करेंगे, आप सोचेंगे यार कि भाई नीचे क्या हो रहा है, आप वो कैंसिल करेंगे, कैंसिल करते वहाँ लिखा हुआ आएगा
वुड यू लाइक टू कैंसिल दिस ट्रांजेक्शन, यस और नो। अब आप परेशान कि यार पेमेंट तो हो नहीं रहा, पर यहाँ पे तो दिखा रहा शायद होगा, वेट करते हैं। लेकिन हकीकत में वहाँ पे ट्रिगर एक्टिव हो चुका है कि भाई वो कार्ड एक्सेप्ट ही नहीं होगा, ठीक है। तो जब कई बार ऐसा होता है कि किसी भी रिलेशनल डेटाबेस के अंदर कुछ ऐसे ट्रिगर होते हैं जो एंड यूज़र को समझ में ही नहीं आते हैं कि पहली चीज़ को ट्रिगर एक्टिव क्यों हुआ है, उससे क्या गलत हुआ है, क्योंकि मोस्ट ऑफ यूज़र को तो ट्रिगर के बारे में पता नहीं है। फिर एग्जीक्यूट हो गया तो नहीं पता नहीं लग रहा क्यों एग्जीक्यूट हुआ भाई। वो चलो ठीक है, समहाउ उन्होंने पता कर लिया कि ये क्यों हुआ है, ये जो भी एरर हो रही है क्यों हो रही है, ठीक है। तो अब इसे रोकना कैसे, उन्हें ये भी नहीं पता। तो कुल मिलाकर के ट्रिगर जो है कभी कभी प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। वो खास बात यह है कि यूनिक ट्रिगर को जब मर्जी चाहे ऑफ कर दिया। ट्रिगर एक कोडिंग ब्लॉक है जो कि ऑल ओवर डेटाबेस की कोडिंग में एज ए पार्ट डाला गया है। तो उस ट्रिगर को यूनिक बस ऑन ऑफ करने का कोई ऑप्शन है, हमें पूरी प्रोग्रामिंग चेंज करनी पड़ती है। यानी इन शॉर्ट ट्रिगर एक बार अप्लाई करने के बाद में उसे रिमूव करना उतना ही भारी काम है। तो ये ट्रिगर का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है, ठीक है। अब जो दूसरा डिसएडवांटेज है वो ये कि ट्रिगर जो है, ठीक है, ये खुद ब खुद एग्जीक्यूट होता है, सेल्फ एग्जीक्यूट, ठीक है, और हर रो पे एग्जीक्यूट होगा। यानी कि मैं हर एक रो जो डेटाबेस के अंदर इंसर्ट कर रहा हूँ या अपडेट कर रहा हूँ, डिलीट कर रहा हूँ, हर बार ट्रिगर एक्टिव होगा। लेकिन अगर मैं कंडीशन के अकॉर्डिंग काम कर रहा हूँ तो ट्रिगर मतलब मैं ऐसा काम कर रहा हूँ जो कि रेस्ट्रिक्टेड नहीं है, अलाउड है, तो ट्रिगर एग्जीक्यूट तो नहीं होगा, लेकिन वो हर बार हर रो को चेक तो करेगा ना। तो कुल मिला के क्या हो रहा है कि वैसे भी हर बार जब नई रो इंसर्ट कर रहा हूँ तो डेटाबेस को पूरे हार्डवेयर को वर्क करना पड़ रहा है। साथ के साथ ट्रिगर भी उसके अंदर चेक करेगा, हाँ भाई देखो ये यही वैल्यू मेरी, यानी कि हर एक रो के लिए ट्रिगर बार बार एग्जीक्यूट होगा हर बार, ठीक है। तो अब आप सोचो कितना ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग, एफर्ट कंज्यूमिंग, कॉस्ट कंज्यूमिंग है ये ट्रिगर, ठीक है। तो ये इसका एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज हम मान सकते हैं। लेकिन ये सिक्योरिटी भी उतनी ही देता है, इसलिए ट्रिगर अप्लाई किए जाते हैं, ठीक है। और जो चीज़ मैंने बोली कि भाई ट्रिगर का मैकेनिज्म आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ट्रिगर क्यों एग्जीक्यूट हुआ है या ऐसे कैसे रोका जा सकता है या क्या एरर नहीं करनी है, तो ये चीज़ आपको परेशान कर सकती है। तो ये थे डिसएडवांटेजेस, ठीक है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ ट्रिगर के। देखिए टाइप्स ऑफ ट्रिगर का मतलब बहुत सिंपल होता है, इनके नेम से ही इनका रहेगा, आपको पता लग जाएगा। तो मैं आपको नेम बता देता हूँ। सबसे पहला होता है रो ट्रिगर, ठीक है। रो ट्रिगर यानी किसी भी डेटाबेस के अंदर रोज पे अप्लाई होने वाला ट्रिगर, जो हर एक रो के ऊपर अप्लाई होगा, ये होता है आपका रोज ट्रिगर या फिर रो ट्रिगर। अगला है हमारा स्टेटमेंट ट्रिगर, किसी भी तरह के स्टेटमेंट पे अप्लाई होने वाला। ना स्टेटमेंट एज इन लाइक कि भाई कोई खास तरह की एंट्री जब की गई या कोई खास तरह का कोई कमांड अप्लाई किया गया उस समय एग्जीक्यूट होने वाला ट्रिगर, ठीक है। ये हर एक रो पे नहीं होगा, ये सिर्फ उस स्पेसिफिक स्टेटमेंट पे ही होगा, ठीक है। सपोज जैसे कि किसी स्टूडेंट जो 12वीं पास हो चुका है उसका वहाँ पे है ना, जब एंड रिजल्ट बनाया जाएगा तो उसके अंदर नेक्स्ट क्लास में प्रमोटेड की जगह क्या लिखा होगा, कंप्लीट। ये कीवर्ड है कंप्लीट का मतलब कि अब इस 12th क्लास के आगे इस स्टूडेंट का इस स्कूल में कोई रिकॉर्ड जनरेट नहीं होगा। तो ये एक तरह का स्टेटमेंट ट्रिगर हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं अगले की, तो वो है बिफोर ट्रिगर। जैसा कि मैं बता चुका हूँ किसी भी इवेंट के होने के पहले वाले ट्रिगर ये बिफोर ट्रिगर कहलाते हैं। इसी तरह से अगला होता है आफ्टर ट्रिगर, किसी भी इवेंट के बाद होने वाले ट्रिगर ये कहलाते हैं आफ्टर ट्रिगर, ठीक है। एंड देन उसके बाद में आता है हमारा कैस्केडिंग ट्रिगर। बहुत ही सिंपल है, कैस्केड का मतलब हम सब जानते हैं लूप के अंदर लूप। उसी तरह से कैस्केडिंग ट्रिगर किसी ट्रिगर के अंदर भी खुद उसका ट्रिगर, ठीक है, ये कैस्केडिंग या फिर नेस्टेड ट्रिगर कहलाता है। तो ये थे टाइप्स ऑफ ट्रिगर। मैं उम्मीद करता हूँ इस वाली वीडियो के अंदर आपको ट्रिगर क्या होता है, कैसे वर्क करता है, उसका मैकेनिज्म, उसका सिंटेक्स आपको सब अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपके मन में कोई भी क्वेरी है या कोई डाउट है या कोई चीज़ आप डिटेल में जानना चाह रहे हैं या कोई भी आपके पास सजेशन या फीडबैक है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं। हमारे इस वीडियो के नोट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए कि आप इसी तरह के वीडियोज़ वो देखना चाहते हैं। हमने अभी तक जितने भी वीडियोस बनाए हैं उनके लिंक और उनके नोट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो जाएंगे। द क्रेजी प्रोग्रामर्स की तरफ से आज के लिए बस इतना ही।